कल्पना कीजिए कि आप धरती के उस हिस्से में हैं जहां सूरज की एक भी किरण पहुंचने की हिम्मत नहीं कर पाती। यहाँ का सन्नाटा इतना गहरा है कि आपको अपनी खुद की धड़कनें किसी नगारे की तरह सुनाई देने लगेंगी। चारों तरफ हजारों टन पानी का ऐसा दबाव है जो किसी लोहे की मजबूत पनडुब्बी को भी कागज के डिब्बे की तरह पिचक सकता है। इसी रूह कपा देने वाले अंधेरे में एक ऐसा शिकारी छिपा है जिसकी परछाई भी अगर आपको दिख जाए तो आपके शरीर का खून बर्फ की तरह जम जाएगा। एक ऐसा जीव जिसके पास न तो आंखें हैं और न ही कोई दया, बस है तो मांस चीर देने वाले हजारों सुई जैसे दांत। इस सबसे भयानक दानव के बारे में मैं आपको इस वीडियो के बिल्कुल अंत में बताऊंगा, जिसे देखने के बाद शायद आप आज रात सो न पाएं और समुद्र के पानी को छूने से भी डरने लगें। मगर इस खौफनाक सफर पर आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे एक सवाल है, क्या आपको लगता है कि समुद्र की इन अनजानी गहराइयों में आज भी ऐसे दानव मौजूद हो सकते हैं जो आकार में किसी घर जितने बड़े हों और विज्ञान की नजरों से छिपे हों? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि आपके जवाब इस रहस्य को और भी गहरा बनाते हैं। अगर आपको ये डरावनी दुनिया रोमांचित करती है तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप हमारी आने वाली किसी भी डरावनी खोज को मिस न करें। गहरे समुद्र की मछलियां असल में कुदरत का वो चेहरा है जिसे हम कभी देखना नहीं चाहते। यहाँ जिंदा रहने का मतलब है हर पल मौत से लड़ना। हजारों फीट नीचे की ये दुनिया इतनी निर्दयी है कि यहाँ रहने वाले जीवों ने खुद को किसी राक्षस की तरह ढाल लिया है। वैज्ञानिकों का मानना है कि समुद्र का 95% हिस्सा आज भी इंसान के लिए एक अनसुलझी पहेली है। यहाँ की डरावनी मछलियाँ किसी दूसरी गैलेक्सी के एलियन जैसी लगती हैं, जिनकी बनावट देखकर ही डर लगने लगता है। अब जरा सोचिए, एक ऐसे जीव के बारे में जिसके दांत उसके मुंह में समाते ही नहीं। हम बात कर रहे हैं फेनटूथ की। ये मछली देखने में किसी डरावने सपने जैसी है। इसके दांत इसके शरीर के अनुपात में पूरी दुनिया की किसी भी मछली से बड़े होते हैं। ये दांत इतने नुकीले और लंबे होते हैं कि फेनटूथ अपना मुंह कभी बंद ही नहीं कर पाती। इसके निचले जबड़े के दांतों को रखने के लिए इसकी खोपड़ी के बगल में खास छेद बने होते हैं। ये मछली करीब 16,000 फीट की गहराई में रहती है, जहां दबाव इतना ज्यादा होता है कि कोई भी सामान्य जीव वहां एक पल भी जीवित नहीं रह सकता। अक्सर लोग पूछते हैं कि आखिर डीप सी क्रीचर्स इतने डरावने क्यों दिखते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है वहां की भीषण भूख। समुद्र की तलहटी में खाना ढूंढना रेगिस्तान में पानी ढूंढने जैसा है। वहां कोई पेड़ पौधे नहीं होते, सिर्फ ऊपर की सतह से गिरने वाला जैविक कचरा ही इनका भोजन होता है। इस कमी ने इन्हें ऐसा बना दिया है कि इनका मुंह बहुत बड़ा होता है और पेट गुब्बारे की तरह फैल सकता है, ताकि ये अपने से दुगने बड़े शिकार को भी एक बार में निगल सकें। यही कारण है कि व्हाई डीप सी क्रीचर्स आर स्कैरी, क्योंकि उनकी हर एक बनावट सिर्फ और सिर्फ हत्या करने के लिए बनी है। इस अंधेरी दुनिया में एक और ऐसा ही शिकारी है जिसे ब्लैक ड्रैगन फिश कहा जाता है। इसकी त्वचा इतनी काली होती है कि ये अंधेरे में पूरी तरह गायब हो जाती है। इसकी ठुड्डी से एक लंबी चमकती हुई डोरी जैसी चीज लटकती है जो छोटे जीवों को अपनी ओर आकर्षित करती है। जैसे ही कोई मछली उस रोशनी को खाना समझकर पास आती है, ड्रैगन फिश के जबड़े उसे दबोच लेते हैं। इसकी सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इसकी आंखों के नीचे से निकलने वाली रोशनी को कोई दूसरी मछली देख ही नहीं सकती। ये किसी नाइट विजन कैमरे की तरह काम करती है। ये एक ऐसा समुद्री रहस्य है जो हमें बार बार ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपनी धरती के बारे में कितना कम जानते हैं। समुद्र की गहराइयों में छिपे ये खौफनाक समुद्री जीव हमें याद दिलाते हैं कि प्रकृति जितनी सुंदर है उतनी ही भयानक भी हो सकती है। जैसे जैसे हम और नीचे जाएंगे, ये खौफ और भी बढ़ता जाएगा। इस अंधेरे के और भी भीतर, जहां दबाव इतना बढ़ जाता है कि हड्डियां भी चरमराने लगे, वहां एक ऐसा शिकारी रहता है जिसे जीवित जीवाश्म या लिविंग फॉसिल कहा जाता है। हम बात कर रहे हैं गॉब्लिन शार्क की। इस जीव को देखकर आपको ऐसा लगेगा जैसे इसे किसी डरावनी फिल्म के लिए खास तौर पर डिजाइन किया गया हो। इसका रंग गुलाबी और पारदर्शी होता है, जिसके अंदर की नसें साफ दिखाई देती हैं। लेकिन इसकी सबसे डरावनी खूबी है इसका जबड़ा। जब गॉब्लिन शार्क अपने शिकार के करीब पहुंचती है
तो इसका जबड़ा अचानक इसके चेहरे से बाहर निकल आता है और किसी गुलेल की तरह लपक कर शिकार को दबोच लेता है। ये इतनी बिजली की रफ्तार से होता है कि शिकार को ये समझने का मौका भी नहीं मिलता कि आखिर वो किस चीज की चपेट में आ गया है। ये शार्क करोड़ों सालों से समुद्र की गहराइयों में बिना किसी बदलाव के रह रही है, जो इसे और भी रहस्यमयी और खौफनाक बनाता है। जैसे जैसे हम इस अनंत गहराई में और नीचे उतरते हैं, हमारी मुलाकात एक ऐसे जीव से होती है जो अंधेरे का सबसे बड़ा जादूगर माना जाता है। इसे हम एंगलर फिश के नाम से जानते हैं। अगर आपने फाइंडिंग नीमो फिल्म देखी है तो आपको वो डरावनी मछली याद होगी जिसके माथे पर एक चमकता हुआ बल्ब लगा रहता है। असल में वो कोई कल्पना नहीं बल्कि हकीकत है। एंगलर फिश के सिर से मांस का एक हिस्सा बाहर निकला होता है जिसके सिरे पर अरबों चमकदार बैक्टीरिया होते हैं। ये रोशनी अंधेरे में किसी छोटे जीव को अपनी ओर खींचने का काम करती है, लेकिन जैसे ही कोई मासूम मछली उस रोशनी के पास आती है, एंगलर फिश का विशालकाय मुंह खुलता है और वो जीव गायब हो जाता है। लेकिन एंगलर फिश के बारे में जो बात सबसे ज्यादा रोंगटे खड़े कर देने वाली है वो इसके शिकार करने का तरीका नहीं बल्कि इसकी प्रजनन प्रक्रिया है। यहाँ के नर एंगलर फिश मादा की तुलना में बहुत छोटे होते हैं। एक बार जब नर को मादा मिल जाती है तो वो उसके शरीर में अपने दांत गड़ा देता है। धीरे धीरे नर का शरीर मादा के शरीर के साथ पूरी तरह से जुड़ जाता है, यहाँ तक कि उनके खून की नसें भी एक हो जाती हैं। समय के साथ नर के अंग गायब होने लगते हैं और वो मादा के शरीर पर महज एक छोटे से उभार की तरह रह जाता है। ये एक ऐसा अजीबोगरीब रिश्ता है जो सिर्फ और सिर्फ इसी भयानक अंधेरी दुनिया में देखने को मिलता है। दोस्तों, अब तक हमने जो देखा वो तो सिर्फ शुरुआत है। जैसे जैसे हम गहराई में जा रहे हैं, सन्नाटा और भी भारी होता जा रहा है। यहाँ की दुनिया में एक और दानव राज करता है जिसे फ्रिल्ड शार्क कहा जाता है। ये दिखने में किसी शार्क जैसी नहीं बल्कि एक विशाल समुद्री सांप की तरह लगती है। इसके मुंह में 300 से भी ज्यादा सुई जैसे नुकीले दांत होते हैं जो 25 पंक्तियों में सजे होते हैं। अगर कोई शिकार एक बार इसके मुंह में फंस जाए तो उसका बाहर निकलना नामुमकिन है क्योंकि इसके दांत अंदर की तरफ मुड़े होते हैं। फ्रिल्ड शार्क को देखना वैसा ही है जैसे किसी डायनासोर को जिंदा देख लेना। यहाँ रुककर मैं आपसे बस इतना कहना चाहूंगा कि अगर ये जानकारी आपको हैरान कर रही है और आप इस डरावनी यात्रा में हमारे साथ बने रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आपकी एक लाइक हमें ऐसी और भी रहस्यमयी कहानियां लाने के लिए प्रेरित करती है। यही वो जीव हैं जिन्हें हम स्कैरियस्ट क्रीचर्स इन द ओशन यानी समुद्र के सबसे डरावने जीव कह सकते हैं। इनकी बनावट और इनके रहने का तरीका हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि शायद हम जमीन पर रहने वाले जीव इस धरती के असली मालिक नहीं हैं, बल्कि असली राज तो समुद्र की इन गहराइयों में छिपा है। अब जरा कल्पना कीजिए एक ऐसे जीव की जिसका शरीर पूरी तरह से पारदर्शी है, लेकिन उसके पास एक ऐसा हथियार है जो पल भर में किसी को भी मौत की नींद सुला सकता है। इसे बिग फिन स्क्विड कहा जाता है। इस स्क्विड के पैर करीब 20 फीट लंबे हो सकते हैं जो पानी में किसी पतले धागे की तरह लटकते रहते हैं। ये जीव समुद्र में किसी भूत की तरह तैरता है। इसके लंबे पैर इतने संवेदनशील होते हैं कि अगर कोई छोटी सी मछली भी उनसे टकरा जाए तो वो उसे तुरंत जकड़ लेता है। जब इसे पहली बार कैमरे में कैद किया गया था तो वैज्ञानिक भी इसे देखकर डर गए थे क्योंकि इसकी बनावट किसी दूसरी दुनिया के एलियन जैसी लगती है। समुद्र की गहराई में तापमान लगभग जमा देने वाला होता है, लेकिन यहाँ की कुछ जगहों पर हाइड्रोथर्मल वेंट्स होते हैं जहाँ से खौलता हुआ गर्म पानी और रसायनों का धुआं निकलता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इन उबलती हुई जगहों के आसपास भी जीवन पनपता है। यहाँ यति क्रैब जैसे जीव रहते हैं जिनके हाथों पर सफेद बाल उगे होते हैं। ये बाल कोई सजावट नहीं है बल्कि इनमें खास तरह के बैक्टीरिया पलते हैं जिन्हें ये केकड़ा अपना भोजन बनाता है। जैसे जैसे हम और नीचे की तरफ बढ़ रहे हैं, रोशनी पूरी तरह खत्म हो चुकी है। अब हम उस क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं जहाँ के जीव इंसानी कल्पना से भी परे हैं। यहाँ एक ऐसी मछली भी पाई जाती है जिसकी आंखें उसके सिर के अंदर होती हैं और उसका सिर पूरी तरह से पारदर्शी होता है। इसे बैरलेये फिश कहा जाता है। इसकी आंखें हमेशा ऊपर की तरफ देखती रहती हैं ताकि वो ऊपर से आने वाले शिकार की परछाई को पहचान सके। ये प्रकृति की एक ऐसी इंजीनियरिंग है जिसे देखकर विज्ञान भी दंग रह जाता है।
इस गहराई में जहां दबाव इतना ज्यादा है कि अगर आप वहां पहुंचें तो आपका शरीर 1 सेकंड के भीतर कुचल जाएगा, वहां एक ऐसा जीव तैरता है जिसके नाम में ही पिशाच शब्द जुड़ा है। हम बात कर रहे हैं वैम्पायर स्क्विड की। इसका वैज्ञानिक नाम वैम्पायरोट्यूथिस इन्फर्नलिस का शाब्दिक अर्थ है नरक का पिशाच स्क्विड। ये देखने में लाल रंग का होता है और इसकी आंखें नीली या कभी कभी भूरी चमकती हैं। लेकिन इसे ये नाम इसके शिकार करने के तरीके की वजह से नहीं, बल्कि इसकी बनावट की वजह से मिला है। जब इसे खतरा महसूस होता है तो ये अपने शरीर को उल्टा कर लेती है और इसके पंखों के नीचे से निकले नुकीले कांटे किसी पिंजरे की तरह दिखने लगते हैं। ये ना तो पूरी तरह से एक स्क्विड है और ना ही ऑक्टोपस, बल्कि ये करोड़ों सालों से चली आ रही एक अलग ही प्रजाति है। ये गहरे समुद्र के उस हिस्से में रहती है जिसे ऑक्सीजन मिनिमम जोन कहा जाता है, जहां ऑक्सीजन इतनी कम होती है कि कोई भी दूसरा शिकारी वहां सांस तक नहीं ले सकता। लेकिन वैम्पायर स्क्विड ने इस मौत के इलाके को ही अपना घर बना लिया है। जैसे जैसे हम और नीचे समुद्र की उस परत की ओर बढ़ते हैं जहां सन्नाटा और भी गहरा होता जाता है, हमारी मुलाकात एक ऐसे शिकारी से होती है जिसका पूरा शरीर ही एक विशाल जबड़ा है। इसे गल्पर ईल या पेलिकन ईल कहा जाता है। इसका शरीर पतला और धागे जैसा होता है, लेकिन इसका मुंह इतना बड़ा हो सकता है कि ये अपने से कई गुना बड़े शिकार को भी निगल जाए। इसका जबड़ा किसी थैले की तरह खुलता है और जब ये शिकार के पास पहुंचती है तो इसका मुंह अचानक एक बड़े गुब्बारे की तरह फूल जाता है। गल्पर ईल की पूंछ के सिरे पर एक गुलाबी रोशनी चमकती है, जिसका इस्तेमाल ये अंधेरे में शिकार को लुभाने के लिए करती है। कल्पना कीजिए उस छोटी मछली की हालत जो उस रोशनी को अपना भोजन समझकर करीब आती है और देखते ही देखते उस विशाल जबड़े के अंधेरे में समा जाती है। यहाँ कोई नियम नहीं है, यहाँ बस वही बचता है जो सबसे ज्यादा चालाक और बेरहम है। इन गहराइयों में रोशनी का न होना ही सबसे बड़ी चुनौती है, लेकिन कुछ जीवों ने इसी चुनौती को अपना हथियार बना लिया है। स्लोन की वाइपर फिश एक ऐसा ही शिकारी है। इसके दांत इतने लंबे और मुड़े हुए होते हैं कि वे इसके मुंह के बाहर तक निकल आते हैं और इसकी आंखों के ठीक पास जाकर खत्म होते हैं। ये मछली घंटों तक बिना हिले डुले पानी में एक ही जगह स्थिर रह सकती है, जैसे कोई पत्थर का बुत हो। लेकिन जैसे ही इसे पानी में किसी हलचल का एहसास होता है, ये अपनी पूरी ताकत से हमला करती है। इसके दांत किसी जेल की सलाखों की तरह काम करते हैं, जिनसे एक बार फंसने के बाद कोई भी जीव बाहर नहीं निकल पाता। अंधेरा और दबाव तो सिर्फ इस डरावनी दुनिया का एक हिस्सा है। यहाँ का असली डर तो वो समुद्री बर्फ है जो सतह से नीचे गिरती है। ये बर्फ असल में मरे हुए जीवों के अवशेष और कचरा होती है, जो इन गहराइयों में रहने वाले जीवों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। लेकिन इस कचरे को खाने के लिए भी यहाँ ऐसी ऐसी मछलियां जमा होती हैं जिन्हें देखकर किसी का भी कलेजा कांप जाए। एक ऐसी मछली है जिसे ब्लॉब फिश कहा जाता है। हालांकि इसे दुनिया का सबसे बदसूरत जीव माना जाता है, लेकिन अपनी असली गहराई में ये उतनी भी बुरी नहीं दिखती। जैसे ही इसे सतह पर लाया जाता है, दबाव कम होने की वजह से इसका शरीर एक पिघले हुए मांस के लोथड़े की तरह दिखने लगते हैं। ये इस बात का सबूत है कि ये जीव सिर्फ और सिर्फ उन विषम परिस्थितियों में रहने के लिए ही बने हैं। गहरे समुद्र का ये सफर अब उस मोड़ पर आ पहुंचा है जहां से वापस लौटना नामुमकिन है। हम अब उस रहस्यमयी ट्रेंच या समुद्री खाई की ओर बढ़ रहे हैं, जहां की गहराइयां इतनी ज्यादा हैं कि वहां माउंट एवरेस्ट को भी उल्टा खड़ा कर दिया जाए तो भी उसकी चोटी पानी के अंदर ही रहेगी। यहाँ की शांति किसी कब्रिस्तान की शांति जैसी है। यहाँ की हर आहट एक नए खतरे का संकेत देती है। अब जिस जीव की हम बात करने जा रहे हैं उसे ब्लैक स्वैलोर के नाम से जाना जाता है, जिसके बारे में हमने शुरुआत में थोड़ा जिक्र किया था। इसका पेट किसी रबर के गुब्बारे की तरह होता है। ये जीव आकार में छोटा है, लेकिन इसका हौसला इतना बड़ा है कि ये अपने से 4 गुना लंबे और 10 गुना भारी जीव को भी पूरा निगल जाता है। कई बार तो ऐसा होता है कि ये इतना बड़ा शिकार निगल लेती है कि इसका पेट उसे पचा ही नहीं पाता और वो शिकार इसके पेट के अंदर ही सड़ने लगता है।
जिससे गैस बनती है और ये मछली गुब्बारे की तरह फूलकर समुद्र की सतह पर आ जाती है। ये लालच और भूख की एक ऐसी कहानी है जो हमें सिर्फ इन खौफनाक गहराइयों में ही देखने को मिलती है। यहाँ का माहौल अब और भी ज्यादा डरावना होता जा रहा है। पानी का तापमान अब 0 के करीब है। यहाँ एक ऐसी मछली रहती है जिसे ड्रैगन फिश कहा जाता है। इसके दांत पारदर्शी होते हैं, जिसकी वजह से ये अंधेरे में बिल्कुल भी चमकते नहीं और शिकार को आखिरी पल तक पता नहीं चलता कि मौत उसके कितने करीब है। इसकी आंखों के नीचे से निकलने वाली लाल रोशनी इसे अंधेरे में सब कुछ देखने की ताकत देती है, जबकि दूसरे जीव उस रोशनी को देख ही नहीं पाते। ये एक ऐसा अदृश्य शिकारी है जो रात के सन्नाटे में अपना खूनी खेल खेलता है। अब हम उस गहराई में पहुंच चुके हैं जहां की दुनिया के बारे में सोचना भी किसी सामान्य इंसान के बस की बात नहीं है। ये हैडल जोन है, जिसका नाम पाताल के देवता हेडीज के नाम पर रखा गया है। यहाँ पानी का दबाव इतना अधिक है कि वो आपके शरीर के हर इंच पर एक भारी भरकम हवाई जहाज के वजन के बराबर जोर डालता है। इस घोर अंधेरे में जहाँ न कोई आवाज है और न ही कोई सहारा, वहाँ एक ऐसा जीव रेंगता है जिसे जायंट आइसोपोड कहा जाता है। ये देखने में किसी विशालकाय कीड़े जैसा लगता है, जिसके शरीर पर हड्डियों जैसी मजबूत ढाल होती है। ये समुद्र का वो सफाई कर्मी है जो हजारों सालों से बिना किसी बदलाव के यहाँ जिंदा है। इसके पास कोई शिकारी गुण नहीं है, लेकिन इसकी शक्ल और इसके चलने का तरीका किसी को भी डराने के लिए काफी है। मगर अब वक्त आ गया है उस सबसे भयानक दानव से पर्दा उठाने का, जिसका वादा मैंने आपसे वीडियो की शुरुआत में किया था। ये वो जीव है जिसके बारे में सुनकर बड़े बड़े गोताखोरों के भी पसीने छूट जाते हैं। हम बात कर रहे हैं डीप सी लिजर्ड फिश की। समुद्र की 8000 फीट से ज्यादा की गहराई में रहने वाली ये मछली किसी प्राचीन डायनासोर से कम नहीं लगती। इसका चेहरा एक छिपकली जैसा होता है, लेकिन इसके मुंह के अंदर जो छिपा है वो साक्षात मौत का मंजर है। इसके जबड़े में हजारों सुई जैसे पैने दांत होते हैं और सबसे डरावनी बात यह है कि इसके दांत सिर्फ मसूड़ों पर नहीं बल्कि इसकी जीभ पर भी उगे होते हैं। एक बार जब ये अपने शिकार को पकड़ लेती है तो वो जीभ के दांतों की वजह से फिसल कर बाहर नहीं निकल पाता, बल्कि सीधा इसके गले के नीचे उतर जाता है। इसकी आंखें किसी सफेद पत्थर की तरह चमकती हैं, जो अंधेरे में शिकार की हल्की सी हलचल को भी भांप लेती हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये जीव हजारों सालों से इसी रूप में मौजूद है, जो बिना किसी दया के अपने इलाके में आने वाली हर चीज को खत्म कर देता है। इसकी बनावट और इसके रहने का अंदाज हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि शायद स्केरियस्ट क्रीचर्स इन द ओशन की सूची में इससे ज्यादा खौफनाक और कुछ भी नहीं हो सकता। ये मछली इस बात का जीता जागता सबूत है कि समुद्र की गहराइयों में आज भी ऐसे रहस्य दफन हैं जिनका सामना करने की हिम्मत अभी तक इंसानों ने नहीं की है। जैसे जैसे हम इस सफर के अंत की ओर बढ़ रहे हैं, हमें ये समझ आता है कि समुद्र का वो हिस्सा जिसे हम शांत और नीला देखते हैं, वो तो सिर्फ एक पर्दा है। उस पर्दे के पीछे एक ऐसी दुनिया है जहां मौत हर कोने में छिपी है। यहाँ के जीवों के लिए डरावना दिखना कोई शौक नहीं, बल्कि उनकी मजबूरी है। यहाँ रोशनी की एक किरण भी जानलेवा हो सकती है और एक पल की शांति का मतलब हमेशा के लिए सो जाना हो सकता है। ये दुनिया हमें सिखाती है कि प्रकृति के पास हर परिस्थिति में ढलने का एक तरीका है, चाहे वो कितना ही क्रूर और डरावना क्यों ना हो। समुद्र की ये गहराइयां आज भी चीख चीख कर कह रही हैं कि अभी बहुत कुछ ऐसा है जो हमारी नजरों से ओझल है। क्या पता जिस क्रैकन या विशालकाय समुद्री सांप की कहानियां हम बचपन में सुनते थे, वो आज भी किसी अंधेरी खाई में सो रहा हो और अपने जागने का इंतजार कर रहा हो। विज्ञान भले ही कितनी भी तरक्की कर ले, लेकिन समुद्र के ये खौफनाक समुद्री जीव हमेशा हमें याद दिलाते रहेंगे कि हम इस विशाल ब्रह्मांड में कितने छोटे और अनजान हैं। दोस्तों, समुद्र की इस डरावनी और रहस्यमय दुनिया की ये यात्रा यहीं समाप्त होती है। हमने देखा कि कैसे रोशनी के बिना भी जीवन अपने सबसे भयानक और अद्भुत रूपों में पनपता है। इन मछलियों की बनावट और उनकी शिकार करने की क्षमता हमें हैरान भी करती है और डराती भी। अगर आज की ये रूह कपा देने वाली कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो रहस्य और रोमांच के शौकीन हैं। जाने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी उस लाल बटन को दबाएं और बेल आइकन को प्रेस करें,
ताकि आप हमारी आने वाली किसी भी डरावनी और रहस्यमय यात्रा को मिस न कर सकें। आपके एक सब्सक्राइब से हमें ऐसी ही और भी गहरी और अनकही कहानियां लाने की ताकत मिलती है। तो मिलते हैं अगली एक और रोंगटे खड़े कर देने वाली वीडियो में। तब तक के लिए सावधान रहें और इन गहराइयों के राजों को समझने की कोशिश करते रहें। जय हिंद।